आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 4 तब्दीलियां अमल में आ चुकी हैं। 6 सितंबर 2021 को लाहौर में चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया था। अलबत्ता 8 अक्टूबर 2021 को स्क्वाड में 3 तब्दीलियां सामने आई। रिजर्व विकेट कीपर आजम खान की जगह कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद, फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की जगह हैदर अली और मिडल ऑर्डर बैट्समैन खुशदिल शाह की जगह जारिहा मिजाज ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान को स्क्वाड में शामिल किया गया। दूसरी जानिब स्क्वाड में 3 तब्दीलियों के अगले ही रोज साबिक कप्तान शुएब मलिक को अनफिट, सुहेब मकसूद की जगह स्क्वाड में शामिल करके चौथी तब्दीली का ऐलान किया गया। कौमी टीम के साबिक कप्तान मोइन खान के फर्जंद आजम खान की सिलेक्शन पर क्रिकेट हलकों में खासे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। आजम खान की परफॉर्मेंस और फिटनेस को लेकर कई सवालात किए गए। अलबत्ता चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम और चेयरमैन पीसीबी रमीज़ हसन राजा ने हर फोरम पर सिलेक्शन के तरीक़ाकार और मुंतखब खिलाड़ियों का दिफा किया। यहाँ तक कि साबिक कप्तान लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम भी आजम खान के दिफा में सामने आ गए और उन्होंने भरपूर अंदाज में आजम खान की सिलेक्शन का दिफा किया। अभी उसने देखिए प्रेजेंट फॉर्म देख लो, उसका बच्चा है ना, यंग है। हाँ। उसके वजन पे इतना मजाक अभी तक क्रिकेट में ट्रेंड हो रहा है वो पिछले 4 दिनों से। माफी दे दो उसको भाई, पाकिस्तानी बच्चा है, हमसायों का बच्चा तो नहीं है ना, किसी और मुल्क का बच्चा तो नहीं है। उसको कॉन्फिडेंस है ना इस टीम को हाथ में। मेरे ख्याल में टीम ठीक सिलेक्ट हुई है अगले 3 वर्ल्ड कप देख के। दिस इज आई थिंक एज एक्स क्रिकेटर, एक्स कैप्टन, बाकी जो मर्जी जो कहता रहे। और आप लोगों के या प्रेस के प्रेशर पे टीम पिक नहीं कर सकते। सही है। आपका एक अपना प्लान होता है, एक आप अपना एक सिस्टम होता है। आप सोचते हो ये लड़के मैंने खिलाने। आप दूसरी जानिब 6 सितंबर 2021 को जब लाहौर में चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने टीम का ऐलान किया तो ये खबरें सामने आई कि कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम टीम सिलेक्शन पर मुतमईन नहीं और उन्होंने चेयरमैन रमीज़ हसन राजा को अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। इस तमाम सूरत हाल पर 13 सितंबर 2021 को जब लाहौर में सहाफ़ी ने चेयरमैन पीसीबी से टीम सिलेक्शन पर सवाल किया तो उनका जवाब था। मीडिया में बहुत सारी ये बातें आ रही हैं कि बाबर आजम ने जो टीम दी थी उसमें से आपने बदल के उसको 4 प्लेयर्स तब्दील किए हैं, उसमें कितनी सदाकत है? ये दोनों चीज़ें बता दें कि आपके इख्तियारात पूरे होंगे। कोई सदाकत नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी बेस पे यहाँ बैठा हूँ ना, नहीं तो वसीम खान यहाँ आ जाते हैं, मगर आ सकते हैं वो भी बिल्कुल। इसलिए कि देखिए 2 चीज़ों के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि बैकफुट पे मैं नहीं जा सकता। एक क्रिकेट है, दूसरा ब्रॉडकास्टिंग है। अलबत्ता सदर्न पंजाब के लिए डोमेस्टिक T20 में खुशदिल शाह और आजम खान की परफॉर्मेंस ने अगर उनके लिए मुश्किलात खड़ी की तो ये कहना गलत नहीं होगा। दोनों तब्दीलियों की जद में आ गए। इसके बरक्स सिंध के कप्तान सरफराज अहमद ने इवेंट में 1-2 अच्छी इनिंग्स खेलकर अपना केस मजबूत कर लिया और उन्हें आजम खान की जगह रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर स्क्वाड में सीट भी हासिल हो गई। इत्तलात है कप्तान बाबर आजम ने इस तनाजुर में अहम किरदार अदा किया और उन्होंने अपना वोट सरफराज अहमद के पल्ले में डालकर आजम खान के स्क्वाड से बाहर किए जाने में अहम किरदार अदा किया। कप्तान बाबर आजम के हवाले से ये भी इत्तलात हैं कि वर्ल्ड कप स्क्वाड की मशावरत में उन्होंने चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से साबिक कप्तान शुएब मलिक और सरफराज अहमद की शमूलियत पर गुफ्तगू की थी। अलबत्ता ऐलान करदा स्क्वाड में पहले कप्तान बाबर आजम की बात को नज़रअंदाज किया गया। ताहम डोमेस्टिक T20 के दौरान इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी ने कप्तान बाबर आजम के मौक़िफ़ की तायद की और टीम में तब्दीलियों के हवाले से जब दोबारा मशावरत हुई तो बाबर आजम के मौक़िफ़ को मुस्तरद नहीं किया जा सका। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम में तब्दीलियों के बाद अब ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। कौमी टीम के आर्जी हेड कोच सकलैन मुश्ताक की सरबराही में टीम प्रैक्टिस कर रही है। बॉलिंग कंसल्टेंट वरुण फ्लेंडर्स बॉलर्स की बॉलिंग बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम किस तरह तैयारियों में मसरूफ़ है और किन शोबों पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, इस बारे में मज़ीद जानने के लिए चलते हैं लाहौर। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। सुहेल, क्या खबरें हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप से? जी या आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात में होना है, उसके लिए पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसकी तैयारियों का सिलसिला जारी है। 15 रुकनी स्क्वाड है और उसके साथ 3 ट्रैवल रिजर्व है। पहले रोज़ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग की गई थी, जबकि गुज़श्ता रोज़ गजाफी स्टेडियम से मुतसिल LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन किया गया था। फील्डिंग ड्रिल्स पर
खासी तवज्जो दी गई थी, फोकस किया गया था। इसके साथ साथ इसके फील्डिंग के साथ साथ नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस भी की गई थी। आज यहाँ पर LCCA ग्राउंड में सिनेरियो मैच रखा गया है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनको इस मैच के लिए मुख्तलिफ अहदाफ दिए गए थे। टॉप ऑर्डर्स के लिए मुख्तलिफ अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, जबकि मिडल ऑर्डर बैट्समैनों को टारगेट दिया गया था कि उन्होंने इतने रन्स हासिल करने, जबकि बॉलरों को ये हदफ दिया गया था कि उन्होंने इन रन्स को रोकना है। अभी ये सिलसिला ट्रेनिंग का जारी रहेगा। कल कैंप में रेस्ट डे है, तमाम खिलाड़ी मुकम्मल आराम करेंगे और एक और सिनेरियो मैच है जो कदाफी स्टेडियम में रखा गया है। बड़े मुख्तलिफ अंदाज में हमें यहाँ पर कुछ ड्रिल्स नज़र आई हैं। वर्नर फ्लैंडर भी पहुँच चुके हैं यहाँ पर, उन्होंने बॉलर्स के साथ इनफरादी तौर पर काम किया है, जबकि सकलैन मुश्ताक जो कि अबूरी हेड कोच हैं, स्पिनर हैं, अपने दौर के बड़े कामयाब स्पिनर हैं, और जो स्पिनर्स हैं इस स्क्वाड में उन्होंने उनके साथ काम किया। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल इमरान। ICC वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। उधर ICC T20 वर्ल्ड कप के आगाज़ में अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। एक जानिब टीमें अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी जानिब ICC ने भी मेगा इवेंट के प्लेइंग क़वानीन में कुछ तब्दीली की है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में पहली मरतबा DRS की सहूलत मैसर होगी। अंपायर्स के फैसलों के ख़िलाफ़ हर टीम के 2-2 रिव्यू होंगे। इवेंट के हर मैच में पहली मरतबा पानी का वक्फा रखने का भी ऐलान किया गया है। ये वक्फा अमूमी तौर पर 10 ओवर्स के अख्ताम पर सामने आएगा। इस वक्फे का दौरानिया 2 से 3 मिनट होगा और लीग्स की तरह इस वक्फे में कोचिंग स्टाफ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की तर्ज पर खिलाड़ियों से गुफ्तगू शनीद कर सकेंगे। ऐसे मुकाबले जो बारिश या ख़राब मौसम की वजह से मुतासर होंगे, तो उनके लिए ग्रुप स्टेज तक कम से कम 5 ओवर फी इनिंग का होना लाजमी होगा। इससे कम पर डकवर्थ इस्तेमाल नहीं होगा। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए 10 ओवर फी इनिंग की शर्त रखी गई है। इससे कम पर इनिंग का फैसला नहीं हो सकेगा। मैच को फैसलाकुन बनाने के लिए 10 ओवर फी इनिंग का होना ज़रूरी करार दिया गया है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप की कुछ बात करेंगे। अब कुछ बात पाकिस्तान के नेशनल स्नूकर चैंपियन मोहम्मद सज्जाद की। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल तजुर्बेकार मोहम्मद सज्जाद और 16 साल खिलाड़ी एहसन रमज़ान के दरमियान खेला गया। एहसन रमज़ान किस महारत से खेलते हुए फाइनल तक पहुंचे थे। फाइनल में भी उनसे ऐसे ही खेल की तवक्को थी, जिसमें उन्होंने मायूस नहीं किया। तजुर्बे और जोश के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। दोनों हरीफ 12 में से 6 फ्रेम जीतकर एक दूसरे के खिलाफ हार मानने को तैयार न थे, लेकिन बेस्ट ऑफ 13 फ्रेम के फाइनल में मोहम्मद सज्जाद का तजुर्बा हावी आ गया। आखिरी फ्रेम में सिर्फ 12 पॉइंट्स के फ़र्क के साथ मोहम्मद सज्जाद चौथी मरतबा टाइटल के हुसूल में कामयाब रहे। सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सज्जाद ने 2008, 2010, 2017 के बाद अब एक बार फिर चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल किया। मोहम्मद सज्जाद और एहसन रमज़ान वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कौमी चैम्पियनशिप में मजमूई तौर पर 21 सेंचुरी ब्रेक खेली गई। मोहम्मद सज्जाद ने इस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में कौमी रिकॉर्ड भी बनाया, जब उन्होंने जुल्फ़िकार कादिर के खिलाफ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 147 का ब्रेक खेला। मोहम्मद सज्जाद ने इस मैच के दूसरे फ्रेम में टेबल पर मौजूद तमाम बॉल पॉट की। पाकिस्तान स्नूकर के डोमेस्टिक इवेंट में ऐसा पहली मरतबा हुआ। ये ब्रेक खेलने पर मोहम्मद सज्जाद 50,000 रुपये के नक़द इनाम के हकदार भी ठहरे। स्नूकर पाकिस्तान के उन 4 खेलों में शामिल है जब 1994 में पाकिस्तान हॉकी, क्रिकेट, स्क्वॉश के बाद स्नूकर में वर्ल्ड चैम्पियन था। और आज पाकिस्तान में स्नूकर के हवाले से टैलेंट है कि आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ मंजर आम पर आ रहा है, बल्कि पाकिस्तान को 46वीं नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप के साथ एहसन रमज़ान की शक्ल में एक और उभरता हुआ खिलाड़ी मिला, जो कि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन रमज़ान लाहौर के इलाके इचरा से ताल्लुक़ रखते हैं। सिर्फ इनकी उम्र 16 बरस है। तीसरी बार नेशनल चैम्पियनशिप खेल रहे थे और उनके साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के नायब सदर अब्दुल वाहिद
कादिर साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू की शुरुआत अब्दुल वाहिद कादिर साहब आपसे ही करना चाहूँगा। ये 46वां इवेंट था डोमेस्टिक सतह पर, कौमी सतह का पाकिस्तान स्नूकर में। आपकी पाकिस्तान स्नूकर के साथ वाबस्तगी कुछ 30 साल से ज़्यादा अरसे पर मुहित है। पाकिस्तान स्नूकर एंड ब्लेड एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के भी आप रुकन हैं। किस तरह आप देख रहे हैं एहसन रमज़ान की कारकर्दगी को और इस चैम्पियनशिप को, जहां सज्जाद चौथी बार चैम्पियन बने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में? अब ये दोनों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तान और स्नूकर का टैलेंट। बहुत शुक्रिया याया, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। मैं एहसन के बारे में कहता चलूँ कि ये हमें एक असासा मिला है जिसे हमें हिफाजत करनी है, जिसकी हमें ट्रेनिंग करनी है और इसे हमें आगे लेके जाना है। और ये हमारे लिए कई टाइटल्स ला के देगा, जिसकी हमें जो परफॉर्मेंस इन्होंने अब तक दी है, जिस तरीके से इन्होंने 2017, 18 और जो है अभी इन्होंने फाइनल में जो हारे हैं, ये भी थोड़ा सा इन एक्सपीरियंस की वजह से हारे हैं। अदरवाइज़ जो है वो इनका गेम बहुत ब्यूटीफुल था और कोई नहीं कह सकता था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जितनी इनकी तारीफ़ की जाए, जितना इनको सराहा जाए कम है। एहसन रमज़ान, गुफ्तगू में आपको भी शामिल कर लेते हैं। ये जो एक आम तासुर है कि चौथी मरतबा फ़ाइनल जीते हैं मोहम्मद सज्जाद, आपके मुकाबले में तजुर्बा उनके पास बेश बहा था, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि फ़ाइनल में बेस्ट ऑफ 13 के 6 गेम आप दोनों जीत चुके थे, लेकिन फ़ाइनल फ्रेम में वो आपसे आगे निकल गए? तो क्या एक्सपीरियंस का उन्होंने फ़ायदा उठाया या आपकी ना तजुर्बेकारी का? नहीं जी, पहले 6 फ्रेम का लेवल हो गया था और एक रेड पे मेरी 15 स्कोर की लीड थी, और लेकिन मेरे से एक शॉट गलत लगा और सजाद भाई ने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लीयरेंस की और उन्होंने टाइटल अपने नाम कर लिया। थोड़ा आपका करियर की तरफ आता हूँ मैं। कुछ तीसरा आपका नेशनल ये टूर्नामेंट था, आपने जूनियर सतह पर भी पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट में पार्टिसिपेट किया। पहली बार आप फाइनल खेल रहे थे। इचरा लाहौर का इलाका जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, कितने घंटे आप डेली प्रैक्टिस करते हो? कैसे आप इस खेल के साथ एसोसिएट हुए? वैसे ही घर के पास एक टेबल होता था छोटा सा, तो मैं वहाँ पे जाके गेम वगैरह खेलता था और जो मेरे दोस्त थे, भाई के दोस्त थे, वो बहुत मेरी गेम को बहुत लाइक करते थे। उन्होंने कहा कि आप स्नूकर खेला करो, तो मैंने स्नूकर खेलनी शुरू की और मैं PBS का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमें जूनियर से चांस देते हैं मेंस की चैम्पियनशिप में आने के लिए। तो मुझे जूनियर से पहले भी 2 बार चांस मिला था, मैं आकर खेला था और वो जो 2 बार मैं खेला था मैं बहुत कुछ सीख के गया था। और इंशाल्लाह मैंने इस बार नियत की थी कि जब अब तीसरी बार मैं जा रहा हूँ, तो मैं पहले तो 2 बार लीग से ही बाहर हो गया था कि मैं लीग से नहीं बाहर हूँगा, और इस बार मेरी पूरी नियत थी कि मैं टाइटल को अपने नाम करूँ। लेकिन डिसाइडर फ्रेम में सजाद भाई ने अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए टाइटल अपने नाम कर लिया और मैं अपने अल्लाह की ज़ात से बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाजा। चलें, ये तो अच्छी बात है कि आप बड़े मनकसर मिजाज हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल वाहिद कादिर साहब, जितना वसी तजुर्बा आपका है पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के साथ, बड़े आपने उतार चढ़ाव भी पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के देखे। अगर मैं सफ़र शुरू करने की बात करूं तो आपने मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान स्नूकर में बेताज बादशाह बनते हुए भी देखा, वर्ल्ड टाइटल जीतते हुए भी देखा। फिर हमने अगर बात करें, नवीन परवानी हो गए, खुर्रम हो गए, और उसके अलावा अब मोहम्मद आसिफ हैं, सज्जाद हैं, कई खिलाड़ी हैं, शहराम चंगेज़ी हैं। अगर हम नाम देने लगे तो एक लंबी फहरिस्त है। तो आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन से वाबस्ता इस यंग टैलेंट को? कैसा मुस्तकबिल आप देख रहे हैं पाकिस्तान में स्नूकर का? मैं आपको बताता चलूँ कि मैं लतीफ़ अमीर बख्श और तनवीर दादा के ज़माने से इन्वॉल्व हूँ, और लतीफ़ की चैम्पियनशिप भी मुझे याद है कि वो वर्ल्ड नंबर 3 हुए थे बिलियर्ड्स के अंदर। बहरहाल वो सारे हमारे लेजेंड्स हैं और जो है तमाम प्लेयर्स अच्छा अपने अपने दौर में खेलते गए, और माशाल्लाह हर दौर में हमने कोई ना कोई टाइटल इवेंट हम लेते रहे हैं कंटिन्यूसली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरह के जो टैलेंट्स आ रहे हैं, एहसन है, नसीम है और दूसरे लड़के हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा स्नूकर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इंशाल्लाह ताला अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलती है, जिस तरह के आलमगीर शेख साहब, जावेद करीम साहब और ये कोशिशें करते रहे हैं, असगर वलीका साहब अपने टेन्योर में करते रहे, लेकिन हमें वो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमें जो कोचेज़ हायर करने होते हैं, इन बच्चों को ट्रेन करना होता है, इन बच्चों को जो है
पॉलिश करना होता है कि ये अगर इंटरनेशनल इवेंट में जा रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस से खेलें। हमारे बच्चे जिस तरह क्रिकेट में भी हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, ज़रा सा कोई अच्छी टीम या कोई स्मार्ट टीम आती तो हम एकदम वो हो जाते हैं। तो हम नहीं चाह रहे कि हमारे बच्चे भी कॉन्फिडेंस शेक हो उनका और वो डट के मुकाबला करें, एंड तक मुकाबला करें। ये तो अच्छी बात है। ये तो आपने खेल के हवाले से बात की अब्दुल वाहिद कादर साहब। टैलेंट तो ज़रूर आ रहा है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उस टैलेंट को आप लोग शोकेस नहीं कर पा रहे तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? माजी की अगर मैं बात करता हूँ, फरहान मिर्ज़ा वो नॉर्वे शिफ्ट हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान ब्लेड स्नूकर में नौजवान उभरते हुए खिलाड़ियों का ये पहला वाक़या तो है नहीं। एहसन रमज़ान की शक्ल में आपको बहुत सारे खिलाड़ी मिले, लेकिन रोज़गार की वजह से, अपने बेहतर मुस्तकबिल की वजह से उन्होंने इस खेल को खैर बात कह दिया। आपने सही दुरुस्त फरमाया या ये बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज के देखें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास फंडिंग की प्रॉब्लम हमेशा से रही है और हम कोशिश करते हैं कि भाई बैंक्स हमें जो है हमारे बच्चों को जॉब दे दें, दूसरे इदारे हैं वो जॉब दे दें। अभी भी कुछ सुना है कोई इशू आ रहे हैं कि भाई जॉब की प्रॉब्लम होगी और ऐसा होगा, डिपार्टमेंट ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ये इशू तो डे वन से है। हम अपने तौर पे अपनी एफर्ट से PBS से कोशिश करके किसी भी तरीके से हर इवेंट में जो है इंटरनेशनल जो भी आता है हम बच्चों को लाजमी भेजते हैं, चाहे हम उसके लिए हमें अपने पास से कोई अगर करना पड़ता है तो हम मिल के सारे फेडरेशन वाले हम करके उनको भेजते हैं और ज़रूर। इसके लिए मैं आपकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा अब्दुल वाहिद कादर साहब। आपने एहसन रमज़ान के लिए अपनी जेब से 50,000 रुपये के इनाम का ऐलान भी किया। तो आप तो जो है वो सराहते रहते हैं, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि माली इमदाद के हवाले से भी, तो यहाँ तो आप बिल्कुल भी कभी पीछे नज़र नहीं आए। नहीं देखें, ये तो इनको एनकरेज करने वाली बात थी और ये हमने जो अनाउंसमेंट किया था मैंने सेंचुरी ब्रेक्स के लिए भी किया था कि जितनी सेंचुरीज लगेंगी उस पर भी हर सेंचुरी पे प्राइस है। तो अब्दुल वाहिद कादर साहब, बहैसियत नायब सदर पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन, आप क्या कहना चाहेंगे जियो सुपर के हवाले से? आपके जो इवेंट हैं उनको लाइव टेलीकास्ट करता रहा है, स्नूकर के तरवीज के हवाले से, ग्रास रूट लेवल के हवाले से जियो सुपर का बड़ा किरदार रहा है। जियो सुपर का बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरीके से एहसन ने भी कहा कि मुझ में जो करंट आया है वो जियो सुपर की वजह से आया है, इस लाइव कवरेज की वजह से आया है। जियो ने हमें हमेशा हमारा PBSA का साथ दिया है और ऑलवेज़ आप लोगों ने जो स्नूकर के लिए, बल्कि इनफैक्ट और भी स्पोर्ट्स के लिए आप लोग करते ही हैं, लेकिन जो आप लोगों ने स्नूकर के लिए किया है दैट इज़ मतलब उसको बयान करना मुश्किल है। और जिस तरीके से आप लोगों की टीम और जिस तरीके से आप स्पेशली आया आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं और आते हैं, जिस तरह हमारी लाइव कवरेज हो रही होती है और जिस तरह बच्चे जो है वो उससे इम्प्रेस हो के जो अपना गेम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उससे उनमें जो है वो करेज बढ़ती है कि भाई हम भी परफॉर्म करें, हम भी आगे आएँ, हमारा भी लाइव कवरेज होनी चाहिए। तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ और मैं जियो सुपर का, जियो का बहुत शुक्रगुजार हूँ। या आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये जो आप लोग जो स्नूकर के लिए करते हैं दैट इज़ रिमार्केबल। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल वाहिद कादर साहब, पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के नायब सदर, और उनके साथ मौजूद थे पाकिस्तान में स्नूकर का उभरता हुआ एक सितारा, लाहौर के इलाके इचरा से ताल्लुक़ रखने वाले एहसन रमज़ान, जिन्होंने 46वीं नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप का फ़ाइनल खेला मोहम्मद सज्जाद के ख़िलाफ़। बेस्ट ऑफ 13 के फाइनल में उनको 6 के मुकाबले में 7 फ्रेम से नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस नौजवान को शिकस्त ज़रूर हुई, लेकिन इसका मुस्तकबिल ताबनाक है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।